सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बेटा। कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 11 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज x into x square minus 1 dy by dx। क्वेश्चन नंबर 12, x into x square minus 1 dy by dx is equals to 1 है, और साथ में कहा गया है y is equals to 0 when x is equals to 2। y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इट अप्लाइज dy is equals to 1 over x into x square minus 1 dx। dy is equals to 1 over x into x square minus 1 dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल dy is equals to integral 1 over x into x minus 1 into x plus 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। इट विल बी इक्वल्स टू y is equals to integral a upon x dx plus integral b upon x minus 1 dx plus integral c upon x plus 1 dx। और बेटा इस तरह से अगर आपके पास लीनियर डिफरेंट लीनियर फैक्टर होते हैं, आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है। शॉर्टकट मेथड फर्स्टली पुट x इक्वल्स टू 0, यहां पुट नहीं करना, बाकी सारी जगह पुट कर लीजिए। -1 into 1 आपके पास 1 हो जाएगा। सो इट अप्लाइज y इक्वल्स टू a की वैल्यू हो जाएगी -1 upon x dx। उसके बाद x -1 को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 आती है 1 और ये 2, b की वैल्यू बेटा आ जाती है 1/2 और वो मैं बाहर लिख रहा हूं। एंड देन c -1 पुट करेंगे, -1 into -2 1 2, अल्टीमेटली फिर से 1/2 हो जाएगा और ये 1 over x plus 1 dx हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इट विल बिकम y is equals to minus log mod x plus 1/2 log mod x minus 1 plus 1/2 log mod x plus 1 plus c। अब यहाँ पर 1/2 log mod x minus 1 है प्लस 1/2 log mod x plus 1 है। दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ log, दैट इज log m plus log n is equals to log m into n। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू y is equals to minus log x plus 1/2 log mod x minus 1 into x plus 1 plus c। That is y is equals to minus log x plus 1/2 log x square minus 1 modulus plus c। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो इसका मतलब c की वैल्यू होनी चाहिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। y is equals to 0 when x is equals to 2। x की वैल्यू 2 पुट करनी है और y की वैल्यू 0। इट विल बी 0 is equals to minus log 2 plus 1/2 log, हाँ जी देखिए 2 पुट करते हैं, 4 minus 1 क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 3 plus c। सो इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, log 2 is equals to 1/2 log 3 plus c। अब इधर ध्यान दीजिए, ये 2 को मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देता हूं। इट विल बी 2 log 2 is equals to log 3 plus 2c। ठीक है, प्लस 2c हो जाएगा। So it will become, ये log 3 इधर आ जाएगा, log 2 raised by 2 minus log 3 is equals to 2c। You can say that log 4 upon 3 is equals to 2c। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1/2 log 4 upon 3। और उसके बाद ये c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। Therefore resultant answer is y is equals to minus log x, इसको मैं लिख देता हूँ पुट इन 1 minus log mod x plus 1/2 log mod x square minus 1 plus c। c की वैल्यू क्या थी 1/2 log 4 over 3। So this is your required solution। Okay, now 13th question, cos dy by dx, cos of dy by dx is equals to a। साथ में कहा गया है when y is equals to 1 when x is equals to 0, y is equals to 1 when x is equals to 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेटा dy by dx आ जाएगा cos इनवर्स a।
cos इनवर्स a। अब क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है कोई ज्यादा खास नहीं होगा, सो dy इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a into dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, dy इज इक्वल्स टू cos इनवर्स a इंटीग्रल dx। क्योंकि cos इनवर्स a कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c की वैल्यू 1 आ गई। इट एम्प्लाइज फ्रॉम 1 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 1, एंड दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन है, find the for the differential equation xy into dy by dx, xy into dy by dx is equals to x plus 2 into y plus 2, x plus 2 into y plus 2. We need to find out the solution of this differential equation. Find the solution curve passing through the point 1 comma minus 1. बेटा passing through the point 1 comma minus 1 है, इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है व्हेन x is equals to 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। क्योंकि कर्व को पॉइंट को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो x, y की फॉर्म का होता है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करते हैं, y over y plus 2 into dy is equals to x plus 2 over x dx, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेते हैं, y plus 2 minus 2 over y plus 2 into dy is equals to 1 plus 2 over x dx। वैसे तो यहाँ पर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है, बट यहाँ पे मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ। इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 minus 2 over y plus 2 into dy is equals to 1 plus 2 over x into dx। अब इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा y minus 2 log mod y plus 2 is equals to 1 का इंटीग्रेशन x plus 2 log mod x plus c एक साइड पे लगाना, चाहे y वाली साइड पे लगा लीजिए चाहे दूसरी साइड पे लगा लीजिए, ठीक है जी। c हमारे पास एक ही साइड पे रहेगा, दिस इज प्लस y plus 2। अब इसके बाद क्योंकि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 -1 गिवन है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ पुट x is equals to 1 and y is equals to -1। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आता है बेटा -1 minus 2 log 1, क्योंकि देखिए हमारे पास जो 1 plus y plus 2 है, यानी कि -1 plus 2 हो जाएगा is equals to 1 plus log of फिर से 1 2 टाइम और ये प्लस c किया जाएगा -1 और log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, राइट हैंड साइड पे भी log 1 की वैल्यू 0 1 बचेगा, सो c -2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू y -2 log mod y plus 2 is equals to x plus 2 log mod x minus 2 is your required particular solution। okay, now question number 17। बेटा 17 क्वेश्चन का सिर्फ हिंट देता हूं, स्टेटमेंट ड्रॉ कर लेंगे, क्वेश्चन यू कैन ट्राई योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस 18 क्वेश्चन। अब पहले 17 क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। 17 क्वेश्चन में पॉइंट हम लोगों को गिवन है, लेट अस कंसीडर a पॉइंट ले लेते हैं, 0,-2 गिवन है, and we need to find out, given that at any point x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equals to x। हम लोग को ये कहा गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट का और x y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट जो है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया है y into dy by dx is equals to x। why y into dy by dx is equals to x? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे डिनोट की जाती है, dy by dx से, ठीक है जी। सो y into dy by dx x के साथ बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं y into dy is equals to x into dx, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे y square upon 2 plus is equals to x square upon 2 plus c, और उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट 0, -2 पुट करते हैं,
इट एम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू 4/2 प्लस c की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, y²/2 इज इक्वल्स टू x²/2 -2। ठीक है, सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अब इसके बाद बात करते हैं 18th क्वेश्चन। एट एनी पॉइंट xy ऑफ अ कर्व the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3। ओके, फ्रैक्शन कर लीजिए बेटा। y की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 4/2 एंड c की वैल्यू प्लस का 2 आती है। सो इक्वेशन विल बी y²/2 इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस 2। अब 18th क्वेश्चन बात करते हैं। 18th क्वेश्चन में बेटा एक एनी पॉइंट हम लोग को गिवन है, लेट अस कंसीडर a पॉइंट x, y है। गिवन दैट एट एनी पॉइंट xy ऑफ ए कर्व the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, 3 और एक b पॉइंट -4, 3 -3 ले लेते हैं। हम लोग को ये कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx is equals to 2 times -3 - y over -4 - x, or we can say that dy by dx is equals to 2 times y plus 3 upon x plus 4। माइनस कॉमन निकाल के कैंसल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। इट एम्प्लाइज 1/y + 3 dy is equals to 2 times 2/x + 4 into dx। इंटीग्रेट करते हैं। इट एम्प्लाइज इंटीग्रल 1/y + 3 dy is equals to 2 इंटीग्रल 1/x + 4 dx। ये आ जाएगा log mod y + 3 is equals to 2 times log mod x plus 4 plus c। अब इसके साथ एक और कंडीशन बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासेस थ्रू -2, 1। इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग को ये भी कहा गया है कि दिस गिवन कर्व पासेस थ्रू -2, 1। दिस गिवन कर्व passes through -2, 1, passes through -2, 1। -2, 1 means x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास log mod 4 is equals to 2 log 2 रह जाएगा प्लस c। चेक कीजिए, यहाँ पर -2 पुट करेंगे, 4 - 2 रह जाएगा। So it will become equals to log mod 4 is equals to log 2 की पावर 2 plus c, क्योंकि पावर ऊपर चली जाएगी। So log 4 is equals to log 4 plus c। बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और अगर c की वैल्यू 0 आ गई, therefore put in equation number 1। therefore from equation 1 क्या हो जाएगा, log mod y plus 3 is equals to 2 log mod x plus 4, and that is your required answer for this question। Okay, let us start question number 19। अब 19 में कहा the volume of spherical balloon being inflated changes at a constant rate if initially its radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 units। find the radius of the balloon after t seconds। अब यहाँ पे कहा है कि बैलून स्फेरिकल है और उसका वॉल्यूम जो है चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन d by dt of 4/3 pi r cube is equals to k। ये समझ लगा, वॉल्यूम ऑफ जो बैलून है स्फेरिकल बैलून को 4/3 pi r क्यूब होता है और उसका रेट ऑफ चेंज जो है एक समथिंग पर्टिकुलर कांस्टेंट है, एक किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। सो डेरिवेटिव निकालते हैं तो इट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा आपके पास 4 pi r² dr/dt is equals to 4 pi r² dr/dt at a constant rate, changes at a constant rate। तो ये हमारे पास k रह जाएगा। ठीक है जी,
डेरिवेटिव इधर है, उस साइड पे डेरिवेटिव नहीं है, समझ गए। सो इसका डेरिवेटिव किया तो 4 पाई r स्क्वायर dr/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो r का जब डेरिवेटिव आएगा dr/dt हो जाएगा। सो इट एम्प्लाई 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल्स टू k इनटू dt। वेरिएबल सेपरेट करना है। अब इसके बाद हम लोग को ये कहा गया है इनिशियली बैलून का रेडियस 3 सेंटीमीटर था, आफ्टर 3 सेकंड इट्स रेडियस इज 6 यूनिट, यानी कि इनिशियली 3 सेकंड मतलब व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 r इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, और उसके बाद व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकंड r इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं। इंटीग्रेट इंटीग्रल 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल k dt। तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू kt प्लस c, kt प्लस c। अब बेटा यहाँ पर मेरे पास देखिए दो कांस्टेंट आ गए हैं, एक मेरे पास कांस्टेंट c है, एक मेरे पास कांस्टेंट k है। तो अब कंडीशन भी हम लोगों को दो गिवन है, व्हेन p इज इक्वल्स टू 0 इट implies r इज इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। t इज इक्वल्स टू 0 r इज इक्वल्स टू 3 है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा 4/3 पाई इनटू 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू आती है 36 पाई। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में हम लोग c की वैल्यू पुट करते हैं 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू kt प्लस 36 पाई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इसके बाद मुझे ये कहा गया है व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड रेडियस वाज 6 यूनिट, व्हेन t इज इक्वल्स टू 3 इट implies r इज इक्वल्स टू 6। यहां देखिए आ जाएगा 4/3 पाई इनटू 6 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई। इसको सॉल्व करेंगे, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 36 2 द 72, 72 4 द 288 पाई इज इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई, ठीक है जी। 36 पाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 3k इज इक्वल्स टू 252 पाई, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 84 पाई। 3 से अगर डिवाइड करते हैं इसको, 8 3 8 का 24 और 3 4 का, k की वैल्यू आ गई 84 पाई। therefore from 2 सेकंड इक्वेशन से देखिए 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू 84 पाई इनटू t प्लस 36 पाई, ये वैल्यू आई है हमारे पास जो गिवन कर्व है। अब इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द रेडियस आफ्टर t सेकंड्स, व्हेन t टाइम t गिवन है, अब हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी कि यही इसी इक्वेशन से हम लोगों ने रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूं कि 4 से या 4 पाई थ्रू आउट रिमूव कर देते हैं, r क्यूब अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू 21, चेक कीजिएगा 21 इनटू t, 4 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये 9 आ जाएगा 4 पाई से। सो r क्यूब इज इक्वल्स टू 63t प्लस 27, सो r is equals to 63t plus 27 raised to power 1/3, and that is your required answer, ठीक है जी। और ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, now we are going to start 20th question. In 20th question given that in a bank principal increases continuously at the rate of r% per year, जो प्रिंसिपल है वो एट द रेट ऑफ r% पर ईयर इंक्रीज कर रहा है। अब एट द रेट ऑफ r% मतलब वो r% जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर r% लग रहा है, तो जो प्रिंसिपल हमारा इंक्रीज हो रहा है, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि dp/dt, प्रिंसिपल को अगर p कंसीडर कर लेते हैं तो dp/dt अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp/dt इज इक्वल्स टू r/100 into p। r/100 into p क्यों है बेटा जी, क्योंकि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो है रेट जो है r% में गिवन है, परसेंटेज को हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, r/100 हो जाएगा। अब इसके बाद कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ ₹100 डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर। अब यहाँ पे जो ये सिचुएशन दी हुई है इसमें दो कंडीशन एक तरह से गिवन है,
₹100 डबल्स इन 10 ईयर मतलब क्या है कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 p वाज इक्वल्स टू 100 मतलब टाइम 0 था तो प्रिंसिपल 100 था एंड व्हेन t इज इक्वल्स टू 10 p इज इक्वल्स टू 200 प्रिंसिपल डबल हो गया था। वी नीड टू फाइंड आउट r और इसके साथ बेटा log 2 टू द बेस e की वैल्यू 0.6931 गिवन है। वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करके। इट एम्प्लाइज 1 over p dt is equals to r over 100 into dt। इंटीग्रेट करते हैं 1 over p dt is equals to integral r over 100 dt। it will become log p is equals to r p over 100 plus c कांस्टेंट c। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक c है और एक p है। ठीक है, तो अब गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इक्वेशन नंबर 1 when p is equals to 0 it implies p is equals to 100। जब p की वैल्यू 0 थी प्रिंसिपल वाज 100। और बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग LOG लिखते हैं इसका बेस टू द बेस हम लोग ये कंसीडर करते हैं e होता है, तो it implies log of 100 is equals to r into 0 over 100 plus c। तो यहां से c की वैल्यू क्या आती है बेटा log of 100 आती है। ठीक है, log is 100। तो therefore from equation 1 log p is equals to rt upon 100 plus log of 100। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मैं लिख लेता हूं log p minus log 100 is equals to rt upon 100। that is log of p over 100 is equals to rt upon 100। now this is equation number 2। अब इसके बाद बेटा हम लोगों को ये कहा गया है when time t is equals to 10 units p was equals to 200। when t is equals to 10 it implies p was equals to 200। so therefore from this equation it implies log of 200 divided by 100 is equals to 10r upon 100। ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, ये रह जाएगा log 2 is equals to r upon 10। log 2 is equals to r upon 10। अब बेटा हम लोगों को ये कहा गया है कि log 2 to the base e, मैंने पहले बोला है कुछ बेस नहीं है तो e कंसीडर करेंगे। तो ये आपके पास log 2 to the base e की वैल्यू 0.6931 गिवन है। it implies 0.6931 is equals to r upon 10। it implies r की वैल्यू क्या हो गई 6.931%। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.931 होगा तो 10 इयर्स में आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, सो दैट्स for today's lecture। remaining question you can try yourself। in the next lecture we'll discuss exercise 9.5 which is variable equations reducible to variable separable form or homogeneous differential equation।